अस्सलाम वालेकुम जी। आज 24 जनवरी 2023 है। मैं इस वक्त प्याज की पनीरी के एक खेत में खड़ा हुआ हूँ। धूप निकली हुई है, ठंडी हवा भी चल रही है। आज कोहरा पड़ने की भी पेशगोई है। तो प्याज हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है। इसमें मादनी नमकियात काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं और ये हमें गर्मी के असरात से भी महफूज रखता है। तो मैं कोट सुल्तान के इलाके में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे हज़ारों एकड़ पे जो है वो प्याज की पनीरी काश्त की जाती है, जहाँ से ये मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में भेजी जाती है। तो इस साल प्याज का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसी मुनासबत से प्याज की पनीरी जो है उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। और इस साल काश्तकार भाई प्याज की पनीरी के 1 एकड़ से तकरीबन 6-7 लाख से लेकर 12-13-14 लाख रुपए तक आमदनी हासिल कर रहे हैं। लेकिन पनीरी का रेट हर साल इस तरह नहीं होता, कभी कभार इसमें नुकसान भी हो जाता है। लेकिन अगर काश्तकार भाई प्याज की पनीरी को टेक्निकल तरीके से काश्त करें और इस पर मेहनत करें तो ये एक अच्छी नफ़ा बख्श फसल है। तो काश्तकार भाइयों के लिए हमारी आज की मालूमाती वीडियो प्याज की पनीरी की काश्त, प्याज के कन की काश्त के बारे में है। अगर हम रकबे की बात करें तो प्याज की पनीरी को रेतले और पक्के रकबे दोनों में कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बेट का इलाका है, यहाँ पे रकबा पक्का होता है। लेकिन यहाँ पे काश्त करने के लिए इसमें जो है वो रेत की 10 से 12 ट्रालियाँ जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो जब हम रकबा तैयार कर लेते हैं तो उसके ऊपर हम 5 से 6 ट्रालियाँ जो हैं वो रेत की बिछा देते हैं। तो जब हम रेत छट्टा करके ज़मीन के ऊपर अच्छी तरह बखेर देते हैं, उसके ऊपर फिर हम प्याज के कन का जो बीज है उसको छट्टा करते हैं। उसके बाद दोबारा फिर हम जो बीज है उसको रेत की मदद से ढांप देते हैं ताकि बीज पानी के साथ बह ना जाए और इसको कीड़े मकोड़े ना उठा लें। और रेत मिक्स करने से हमें यह भी फ़ायदा होता है कि ज़मीन की जो ऊपर वाली तह है वो नरम हो जाती है, पनीरी की ग्रोथ अच्छी होती है। और जब हम पनीरी को पटाई करते हैं तो उसमें हमें आसानी होती है और उसकी जड़ें जो हैं वो बआसानी निकल सकती हैं। और अगर मुमकिन हो तो 5-6 ट्रालियाँ जो है वो गली सड़ी गोबर की खाद भी उसमें डाल देनी चाहिए। उससे पनीरी की जो ग्रोथ है वो बेहतर होती है। रकबा तैयार करने के बाद 1 एकड़ लंबाई की जो हम मुस्ततीली क्यारियाँ बनाते हैं जिनमें पनीरी की काश्त की जाती है। अगर हम इसके वक्त काश्त की बात करें तो प्याज के कन को जो है वो काश्तकार भाई अगस्त के आखिर में काश्त करना शुरू कर देते हैं। सितंबर और अक्टूबर का सारा महीना इसकी काश्त जारी रहती है। लेकिन अगर हमने अगस्त में अगेती काश्त करनी है तो उसके लिए हमें शरा बीज जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त इसकी जर्मिनेशन 60-70% से ज़्यादा नहीं होती। तो ये प्याज की पनीरी 9 से 10 हफ्ते में तैयार हो जाती है। इस साल चूँकि रेट बहुत अच्छा है मार्केट में, तो कुछ काश्तकार भाइयों ने जो है वो एक दफ़ा पनीरी पटाई के बाद उसी खेत में दूसरी दफ़ा भी पनीरी काश्त कर ली है और अभी कुछ काश्तकारों ने तीसरी दफ़ा भी इसको काश्त किया हुआ है। तो जो खुश्क सर्दी या कोहरा पड़ता है तो इससे पनीरी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर वाली जो कोंपलें हैं, जो नोकें हैं वो जल जाती हैं, लेकिन वो बाद में ठीक हो जाती हैं। तो अगर धुंध ज़्यादा पड़े तो उससे प्याज की पनीरी को नुकसान होता है, इसको फंगस लग जाती है, वो पनीरी गलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे कर दें तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्याज की पनीरी काश्त करने के लिए जो शरा बीज है वो 8 से 10 किलोग्राम फ़ी कनाल इस्तेमाल करते हैं और एकड़ के लिए 70 से 80 किलोग्राम फ़ी बीज इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर अगस्त में अगेती काश्त करनी हो तो उसके लिए फ़ी कनाल हम बीज की शरह जो है वो 12 किलो फ़ी कनाल कर देते हैं ताकि जर्मिनेशन की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो इसका जो बीज है, अगर किसी काश्तकार भाई ने 1 एकड़ के ऊपर प्याज काश्त करना है तो उसके लिए 4 से 5 मरले की पनीरी दरकार होती है। तो 4 से 5 मरले में हम 2 से 3 किलो बीज इस्तेमाल करके 1 एकड़ की पनीरी तैयार कर सकते हैं। तो मार्केट में प्याज के कन का बीज बोरियों की सूरत में और परचून अवेलेबल होता है। तो इसकी बोरी का वज़न तकरीबन 60 किलो होता है
और इसका रेट इस साल तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 रहा है, लेकिन ये वैरायटी के हिसाब से तब्दील होता रहता है और मार्केट के हिसाब से भी ये रेट तब्दील होता रहता है। तो अगर हम वैरायटियों की बात करें तो यहाँ पे जो वैरायटियाँ काश्त की जाती हैं उनमें फुलकारा है, सुल्तान है, कुछ प्याज का बीज इंडिया से भी इंपोर्ट होके आता है जिसको इंडियन बोलते हैं। उसके अलावा नसरपुरी, ये सिंध की वैरायटी नसरपुरी गोल्ड के नाम से भी इसको बोलते हैं, जिसको देसी प्याज भी बोलते हैं। इनकी पनीरी जो है वो काश्त की जाती है। तो इनमें पैदावार के हवाले से फुलकारा वैरायटी सबसे बेहतर रहती है। और अगर हम घरेलू इस्तेमाल की बात करें तो नसरपुरी प्याज को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, चूँकि ये लेट तैयार होती है लेकिन फिर भी लोग इसको काश्त करते हैं। इसमें जो नमी की शरह है प्याज में कम होती है और ये प्याज ख़राब नहीं होता और इसमें खुशबू ज़्यादा होती है इसके प्याज में, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे उसका जो है सिर्फ पनीरी उगाई जा रही है नसरपुरी प्याज की। इसका जो बीज है वो सिंध से आता है, क्योंकि इस इलाके में उसका बीज जो है वो कामयाबी से नहीं बनता, यहाँ पे आबो हवा इसके लिए मौजूद नहीं है। प्याज की पनीरी चूँकि 9-10 हफ्ते में तैयार हो जाती है, तो इसलिए इसका खादों का प्लान जो है वो बहुत अच्छा रखना पड़ता है और इसको फास्फोरसी खादें ज़्यादा मिकदार में डाली जाती हैं ताकि इसकी जड़ें अच्छी बने, पौधा अच्छी बढ़ोतरी करे और अच्छी पनीरी तैयार हो। तो रकबे की तैयारी के वक्त 1 बोरी DAP फेकड़ इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद 1 बोरी नाइट्रोफास पहले पानी के साथ इस्तेमाल की जाती है, 1 बोरी नाइट्रोफास दूसरे पानी के साथ इस्तेमाल की जाती है और 1 बोरी यूरिया फिर हम तीसरे पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो हमें खादों का प्लान जो है वो अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए ताकि हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें और पनीरी सेहतमंद हो। तो जड़ी बूटियों के कंट्रोल के हवाले से प्याज के लिए कोई सिलेक्टिव जड़ी बूटी मार जहर नहीं है, इसको हम हाथों से ही ख़त्म करते हैं। तो अगर कहीं पे खला हो, स्पेस हो, तो वहाँ पे हम गोडी भी हल्की फुल्की करते हैं, नहीं तो हाथ से जड़ी बूटियों को तलफ़ करते हैं। तो प्याज के कण की पटाई भी हाथों से की जाती है। तो पटाई के बाद इसकी हम छोटी छोटी गुच्छियाँ बना लेते हैं। तो रकबे में चूँकि हमने रेत मिक्स की होती है इसलिए इसकी पटाई बआसानी हो जाती है और इसकी जड़ें बाहिफाजत निकल। पटाई के बाद हम इसकी छोटी छोटी गुच्छियाँ बना लेते हैं। तो औसतन एक गुच्छी में तकरीबन 100 पौधे होते हैं, लेकिन ये पनीरी की उम्र के हिसाब से और मार्केट की डिमांड के हिसाब से हर गुच्छी में पौधों की तादाद जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो 3 तरह के गट्टू जो है वो पैक किए जाते हैं, एक छोटा गट्टू, एक दरमियाना गट्टू और एक उससे बड़ा गट्टू, जिनको बाद में जो है वो मंडियों में भेजा जाता है। छोटे गट्टू में अमूमन 25 से 30 गुच्छियाँ डाली जाती हैं, जिसमें तकरीबन 2500 से 3000 तक पौधे होते हैं। और इस साल मार्केट में छोटे गट्टू का रेट 1500, 1600, 1700 रुपये रहा है। तो जो दरमियाना गट्टू पैक किया जाता है उसमें 45 से 50 गुच्छियाँ डाली जाती हैं, जिसमें 4500 से 5000 पौधे होते हैं। और इस साल उसका मार्केट रेट तकरीबन 2800 से लेकर 4000 रुपये तक रहा है। और जो सबसे बड़ा गट्टू होता है उसमें 80 से लेकर 85 गुच्छियाँ होती हैं, जिसमें 8000 से तकरीबन 8500 तक पौधे होते हैं। और इस साल उसका मार्केट रेट 5000 से लेकर 7000 तक चल रहा है। और इन्हीं अच्छे रेटों की वजह से काश्तकार भाई जो है वो पनीरी को दूसरी दफ़ा काश्त कर रहे हैं। मगर हर साल प्याज की पनीरी का रेट इस तरह नहीं होता, कभी कभार नुकसान भी हो जाता है। इसके बावजूद अगर काश्तकार भाई प्याज की पनीरी को काश्त करें, इसके ऊपर ख़र्चा करें और मेहनत करें, तो ये एक अच्छी नफ़ा बख्श फ़सल है जो बहुत कम अरसे में तैयार हो जाती है और हमारा रकबा अगली फ़सल के लिए बड़ी जल्दी खाली हो सकता है। तो काश्तकार भाइयों, जिस तरह इंग्लिश में एक टर्म इस्तेमाल होती है स्मॉल यूनिट, तो हम एक छोटे पैदावारी यूनिट से, थोड़े से रकबे से अगर मेहनत करें और फसलात की जो काश्त है उसको सोच समझ कर करें, तो हम उससे एक बेहतर नफ़ा हासिल कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कोई भी फसल इतने कम अरसे में इतना अच्छा
नफ़ा काश्तकार भाइयों को नहीं देती, लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें तो इस फसल के ऊपर ख़र्चा भी होता है और इस फसल के ऊपर मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। फसल तो 2 माह की है, लेकिन ठेका, बीज, मज़दूरी वगैरह अगर शामिल करें तो तकरीबन 3 लाख में 1 एकड़ का ख़र्चा जो है वो पड़ जाता है। और इसके ऊपर तवज्जो भी देना पड़ती है, मेहनत भी करना पड़ती है। इसको मंडी में भी लेके जाना है आपने, मार्केटिंग पे भी आपका टाइम लगे, मगर ये छोटे यूनिट से ज़्यादा कमाई की बेहतरीन मिसाल है। तो काश्तकार भाइयों को इस हवाले से अगर किसी किस्म का कोई मशवरा दरकार हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मुखलिस और बेलौस मशवरे देंगे। अल्लाह पाक सबकी फसलात में बरकत डालें। अस्सलाम वालेकुम।